की थी, जैसे कि इनकम रिसीवेबल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड सो ऑन। आज हम नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है 10th एडजस्टमेंट बैड डेट्स की और 11th प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये दो एडजस्टमेंट आज हम डिस्कस करेंगे और इन पे बेसिक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले बैड डेट्स की एडजस्टमेंट। बैड डेट्स ऐसे डेट्स जो हमारे बैड हो गए, जिनसे हमें पैसा रिसीव नहीं होगा। ये क्या होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जनरल एंट्री के चैप्टर में ही। तो बैड डेट्स रिगार्डिंग जब आपको सिचुएशन दी मिलेगी तो वो सिचुएशन के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है और यहाँ आपको गिवन है डेटर्स। डेटर्स आपको गिवन है 50,000 की, और अगर विद इन ट्रायल बैलेंस ही आपको गिवन है बैड डेट्स, बैड डेट्स विद इन ट्रायल बैलेंस ही आपको गिवन है 5,000 की, तो उस केस में क्या होगा, जैसा हमने डिस्कस किया है कि जो ट्रायल बैलेंस की आइटम है वो एक ही जगह आपकी जाएगी, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, या बैलेंस शीट में जाएगी। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो बैड डेट्स हमारे लिए क्या है, लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड से होगा टू बैड डेट्स। ये हम शो कर देंगे कितना, 5,000। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर्स हमारे कितने शो करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड डेटर हम शो करेंगे किस वैल्यू पे, इसी वैल्यू पे, क्योंकि इस रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम 50,000 की ही शो करेंगे। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 50,000 ही आएगी, क्योंकि ये कोई एडजस्टमेंट नहीं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि हमने बैड डेट्स के लिए एंट्री पहले ही कर दी होगी। बैड डेट्स के लिए जो एंट्री होती है वो क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा आपका, क्योंकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और हमें लॉस हो रहा है। डेबिट अब करेंगे 5,000 से टू हम क्या करते हैं डेटर्स, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारे डेटर्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट किया 5,000 से। अब इस एंट्री का पहले से ही हो जाना और फिर इसका बैलेंस बैड डेट्स का ट्रायल बैलेंस में आ जाना, ये इंडिकेट करता है कि हमारे जो डेटर की वैल्यू है वो पहले से ही रिड्यूस हो चुकी है। इट मीन्स ये 5,000 इसमें से हम पहले ही लेस कर चुके हैं। तो हमारे जो डेटर थे टोटल 55,000 के थे, बैड डेट्स लेस करने के बाद वो 50,000 के रहे हैं, क्योंकि जब हमने डेटर्स का अकाउंट प्रिपेयर किया होगा तो इस एंट्री की हमने पोस्टिंग कर दी होगी क्रेडिट साइड, डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड हमें पोस्टिंग कर दी होगी बाय बैड डेट्स के रूप में, और इससे क्या हुआ कि हमारे डेटर्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई होगी 5,000 से, और यहाँ जो बैलेंस रहा होगा लास्ट में बाय बैलेंस CD, वो बैलेंस आपका 50,000 रहा होगा, टोटल रहा होगा आपका 55,000, और इस साइड का टोटल भी आपका 55,000 होगा। तभी जो बैलेंस है डेटर्स अकाउंट का वो हमारा यहाँ आया ट्रायल बैलेंस में 50,000, और बैड डेट्स अकाउंट का बैलेंस आया 5,000। तो इसका ट्रीटमेंट हमें एक ही जगह करना था, जो हमने कर दिया। अब हम एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये एडजस्टमेंट में दिया होता तो क्या होता, तो बैड डेट्स अगर आपको यहाँ ना दिया मिलता और आपको यहाँ एडजस्टमेंट में कह देते बैड डेट्स आर रेस 5,000, तो आप क्या करते हैं। अब जैसे हमें पता है ये एडजस्टमेंट में हमें दिया गया है, तो दो जगह इसका लेखा हमें करना है। पहले तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस ही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड चला जाएगा, सेम उसी वे में जैसे पहले गया था। दूसरी बात, ये वाली एंट्री अब हम कर रहे हैं, जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो पहले हमने डेटर में से वैल्यू लेस नहीं की होगी, तो अब हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि ये ऐसे डेटर्स हैं जिनसे पैसा हमें नहीं मिलने वाला। तो जब हम बैलेंस शीट में शो करेंगे डेटर्स को, तो अब हमें एडजस्टमेंट क्या करनी है, यहाँ से लेस कर देने हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स की हम लेस कर देंगे 5,000, तो यहाँ हम डेटर शो करेंगे 45,000 के। ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। दूसरी बार, पहली बार आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड से हो गया, दूसरी बार डेटर्स में से लेस कर दिया, क्योंकि ये वाली एंट्री आपने तब की है जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो, तो डेटर में से तो लेस कर नहीं होंगे। तो अब ये हुआ इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि उस टाइम फिर हमने यहाँ कुछ नहीं दिखाया होगा, डेटर्स का बैलेंस सेम एज इट इज 50,000 आ गया होगा, और यहाँ का बैलेंस 50,000 रहा होगा उस समय फिर।
अगर हमें बेड डेट्स दिए जाते हैं आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस तो हमें इस तरीके से दिया होगा, तो फिर हमें इस तरीके से डील करना है। तो ये तो बेड डेट्स अगर आपको एडजस्टमेंट में दिए हों तो आपको कैसे ट्रीट करना है। अब बेड डेट से रिगार्डिंग ही आपको एक और सिचुएशन मिल सकती है कि आपको यहाँ भी बेड डेट्स दिए जाएँ, यहाँ भी आपको दिए जाएँ बेड डेट्स यहाँ भी आपको दिए गए 5000 और यहाँ आपको कह दिया गया फर्दर बेड डेट्स एडजस्टमेंट में भी आपको बेड डेट्स और ट्रायल बैलेंस में भी आपको बेड डेट्स गिवन है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। ये ऐसे बेड डेट्स हैं जिनके लिए हम वो वाली एंट्री पहले ही कर चुके हैं, ये ऐसे बेड डेट्स हैं जिनके लिए अभी हमें एंट्री करनी है। तो एक और एंट्री हम करेंगे, ये तो पहले ही हो चुकी है, एक और एंट्री हम सेम इसी तरीके से करेंगे। फर्दर बेड डेट्स अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और टू हम करेंगे डेटर्स। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि बेड डेट्स जब आप दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड तो 5000 तो वो जो हमारे ट्रायल बैलेंस में है प्लस 5000 वो जो हमारे एडजस्टमेंट में है। तो हमें यहाँ क्या करना है, ऐड करना है फर्दर बेड डेट्स के 5000 आप और ऐड करोगे तो टोटल मिला के यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आप शो करोगे 10000 और बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, क्योंकि ये वाला तो बैलेंस शीट के डेटर से आपको लेस ही नहीं करना होता, ये तो ऑलरेडी लेस होता है। फिर लेस आप कौन सा करते हो, जो एडजस्टमेंट में दिया गया है वो आप लेस करते हो। तो ये एडजस्टमेंट में आपका कितना दिया गया 5000, तो ये आप यहाँ से लेस कर दोगे, यहाँ से आप लेस करोगे फर्दर बेड डेट्स के नाम से 5000, तो ये रह जाएगा आपका 45000। तो ये सिचुएशन तब होगी अगर आपको बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस में भी गिवन है और आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस में आपको एडजस्टमेंट के रूप में भी गिवन है, तब आपको ये करना है। अब इसी रिगार्डिंग नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन हम किन डेटर्स पे क्रिएट करते हैं, अच्छा ये बताओ, प्रोविजन हम इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट हम लेकर के चल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में हम किस वैल्यू पे प्रोविजन क्रिएट करेंगे, क्या हम 50000 पे करेंगे, क्या हम 45000 पे करेंगे, क्या हम 40000 पे करेंगे, हमारे सामने ये क्वेश्चन है। तो प्रोविजन आप क्रिएट करते हो सिर्फ उन्हीं डेटर्स के ऊपर जिनके ऊपर आपको संदेह है। अब आपके टोटल जो डेटर थे ये बेड डेट्स आपके हो चुके हैं, उसके बाद आपके डेटर्स कितने थे 50000 थे। ये बेड डेट्स हो जाने के बाद आपके पास डेटर थे 50000 के, जैसा कि हमें ट्रायल बैलेंस से पता चला। अब 50000 के आपके पास डेटर्स थे, उसके बाद आपको ये बताया गया कि इनमें से भी 5000 और डूब गए, तो इनमें से 5000 और डूब गए तो अब आपके पास कितने रह गए 45000 के डेटर्स रह गए। अब अगर आपको ये कह दिया जाए यहाँ एडजस्टमेंट के रूप में ही क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%, तो अब आप जो प्रोविजन क्रिएट करोगे डाउटफुल डेट्स के लिए वो किस अमाउंट पे करोगे, ये वाली एडजस्टमेंट की जो अमाउंट है वो लेस करने के बाद आपके पास जितने डेटर रह गए 45000, आप इन्हीं पे तो डाउट करोगे कि इनसे पूरा पैसा हमें रिसीव होगा कि नहीं होगा। ये पैसा हमें इसी साल के जो डेटर हमारे इसी साल के डेटर हैं, इसी साल की इनकम हम मान रहे हैं इसे, तो इसी साल की सेल से ये क्रिएट हुए हैं, तो अगर इनमें से डूब जाए कुछ पैसे या डूबने की आशंका हो तो वो इसी साल के प्रॉफिट में से कम होने चाहिए। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, प्रोविज़न क्रिएट करते हैं इसी साल। अब वो प्रोविज़न अगर हम क्रिएट कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि 10% पर हमें आशंका है कि इनका 10% अगर हम निकालेंगे तो 4500 आ जाएगा, तो हमें ये डाउट है कि 45000 में से भी 4500 आपके और डूब सकते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, फिर हम इसको किस तरीके से शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर ये प्रोविजन और आपको दे दिया जाता है एडजस्टमेंट में, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से डील करना है। आप यहाँ फिर लिखोगे टू बेड डेट्स की हेडिंग डालोगे, नीचे क्या लिखोगे, जो आपको बेड डेट्स दिए गए हैं, जो आपको बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं, सबसे पहले वो लिखोगे 5000, इसमें ऐड क्या कर दोगे, जो आपको एडजस्टमेंट में बेड डेट्स दिए गए फर्दर बेड डेट्स वो आप ऐड कर दोगे, वो आपको दिए गए हैं 5000 के, टोटल मिला के हो गए 10000। अब उसके बाद फिर से आपको ये डाउट है कि 4500 आपके और डूब सकते हैं, तो उसके लिए आपने प्रोविजन क्रिएट किया है, वो भी आप ऐड कर दोगे, ऐड प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स वो आपने क्रिएट किया 4500 का, तो टोटल मिला के 14,500 आपने शो किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको डेटर में से क्या क्या लेस करना है। बैलेंस शीट के एसेट साइड आप डेटर्स को शो करोगे, डेटर्स की वैल्यू हमें जो ट्रायल बैलेंस में दी गई है सबसे पहले हमें वो नोट करनी है। 50,000 हमें दी गई है, 50,000 हमने यहाँ नोट की। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिए गए उनको लेस नहीं करना, ये अभी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो बैड डेट्स हमें फर्दर बैड डेट्स दिए गए वो हमें लेस करने, क्योंकि उनके लिए अभी हमने एंट्री की, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लेस कर दोगे फर्दर बैड डेट्स, वो आपने लेस कर दिए 5,000 के। अब आपके पास रहेगी 45,000 की। इनमें से भी आपको डाउट है तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम वही डेटर्स हमारे एसेट्स के रूप में शो करेंगे जिनसे हमें कंफर्म है कि पैसे रिसीव हो जाएंगे। तो हम यहाँ से प्रोविज़न भी लेस कर देंगे, लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अब 4,500 का प्रोविज़न भी आपका लेस हो जाएगा, तो अब आपके डेटर्स कितने के शो होंगे, 41,500 के यहाँ शो हो जाएंगे बैलेंस शीट में। ये तब होगा जब बैड डेट्स भी दिए गए हैं, फर्दर बैड डेट्स भी हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी। अब इसी रिगार्डिंग एक और सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, एक और सिचुएशन, क्योंकि इस साल हमने प्रोविजन क्रिएट किया है, जब अगले साल हम जाएंगे तो ये प्रोविजन तो अगले साल भी तो हमारा रहेगा ना, क्योंकि ये बैलेंस शीट में हमारा एसेट में से लेस हो रहा है, तो ये प्रोविजन अगले साल के लिए हमारा ओल्ड प्रोविजन है। तो अब मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हुए डायरेक्टली इसी की स्टेटमेंट में फिर से चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ अगर सिचुएशन आपको कुछ इस तरीके से दी जाए कि यहाँ आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में भी प्रोविजन गिवन है डाउटफुल डेट्स के लिए और इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस आपको गिवन होगा, क्योंकि ये लायबिलिटी होती है हमारी और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। जैसे 5,000 का ही अमाउंट कुछ और रख लेते हैं हम, जैसे 7,000 का हमें प्रोविजन ऑलरेडी हमारी ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है। उसके बाद एडजस्टमेंट आपको किस तरीके से दी जाती है, फर्दर बैड डेट्स आपको दिए जाते हैं वही सेम अमाउंट 5,000 के, और आपको कहा जाता है मेंटेन ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स $10,000। अगर ये आपको कह दिया जाए, या आप इसे 10,000 की बजाय ले लो, चलो 10 ही ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट फिगर में। अब आपके सामने सिचुएशन क्या है, आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट्स भी दे रखे हैं और प्रोविजन भी दे रखा है, और वही बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में भी गिवन और प्रोविजन भी आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो ट्रायल बैलेंस में आपको प्रोविजन गिवन है उसे हमें ओल्ड मानना है, और ये हमारा प्रोविजन क्या होगा, न्यू प्रोविजन होगा। तो इसको हम किस तरीके से डील करेंगे, जैसा पहले हमें कंफ्यूज नहीं होना, बस ये एक ही जगह जाएंगे, ये तो एक ही जगह जाएंगे, ये दो जगह जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है हमें बस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो फटाफट, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड हमें इस तरीके से शुरुआत करनी है, टू बैड डेट्स। और बैड डेट्स कौन से जो हमें यहाँ दिए गए हैं ट्रायल बैलेंस में, वो 5,000। ऐड हम क्या करेंगे, ऐड फर्दर बैड डेट्स, FBD लिख रहा हूँ मैं फर्दर बैड डेट्स के लिए, फर्दर बैड डेट्स जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, फर्दर बैड डेट्स हमारी 5,000 की, वो हमने और ऐड कर दी। यहाँ तक का तो हमने पहले भी किया था। उसके बाद प्रोविजन हमने क्रिएट करना है। प्रोविजन किस वैल्यू पे आप क्रिएट करोगे, इसी वैल्यू पे आपको क्रिएट करना है जैसे हमने पहले क्रिएट किया था। अब प्रोविजन आपको रेट नहीं दे रखा, आपको डायरेक्टली कह रखा है कि आप अगर रेट ना गिवन हो कि आपको प्रोविजन क्रिएट करना है 10,000, तो आप उतना ही क्रिएट करोगे। तो इस क्वेश्चन में 4,500 क्रिएट नहीं करना है, हमें करना है 10,000। तो हम ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, ये हमारा न्यू प्रोविजन है। न्यू प्रोविजन हमारा कितना है डाउटफुल डेट्स के लिए 10,000, ये हम ऐड कर देंगे।
अब टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया 20,000 होगा। क्लियर है। अब हमने ऐड किया नया प्रोविजन, इसके अलावा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वो अमाउंट दिखाएंगे ना जो हमारी एक्चुअल में डूब गई। तो इसीलिए बेड डेट्स हमारे डूब गए थे 5,000 के, वो हमने दिखा दिए। बेड डेट्स हमारे फिर से डूब गए 5,000 के, वो हमने दिखा दिए। और हमने प्रोविजन इस साल और बना लिया 10,000 का, वो हमने दिखा दिया। अब इसमें से जो हमने पिछले साल प्रोविजन बनाया होगा वो भी तो हम लेस कर दें, क्योंकि ये जो बेड डेट्स हैं हो सकते हैं ऐसे बेड डेट्स हैं जो पिछले साल हमने प्रोविजन बनाया था और इस साल डूब गए हो, तो वो तो इससे राइट ऑफ करने चाहिए। तो जो ओल्ड प्रोविजन हमें यहाँ गिवन है उसको हमें क्या करना है, यहाँ से लेस कर देना है, लेस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन आप यहाँ से लेस कर दोगे। ओल्ड प्रोविजन आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 7,000। तो यहाँ आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जो दिखाओगे वो 13,000 दिखाओगे। ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है, देखो पिछली बार भी हमने प्रोविजन बनाया होगा 7,000 का। अब वो पिछले साल का प्रोविजन था, पिछले साल बेड डेट्स नहीं हुए, इस साल जो बेड डेट्स होंगे सबसे पहले तो हमें ये प्रोविजन यूज करना चाहिए था ना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस साल हमारे बेड डेट्स कितने हुए टोटल 10,000, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये यूज करें 10,000 में से 7,000 हम लेस कर दें, तो 3,000 का लॉस हमें इस साल सहना पड़ेगा, क्योंकि 7,000 का तो पिछले साल ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रोविजन के रूप में लेस कर दिया था। तो इसीलिए ये अमाउंट आप लेस कर दोगे और इस साल और आपको प्रोविजन बनाना है तो वो आपने ऐड किया। बस ये स्टेटमेंट है। अब अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि यहाँ जैसे आप ये काम पहले रफ में करके देखोगे कि अगर यहाँ न्यू प्रोविजन ऐड करने के बाद भी आपका अमाउंट आता है 20,000 और ओल्ड प्रोविजन अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ 27,000 गिवन होता, बाई चांस हम मान रहे हैं 27,000 हमें गिवन होता, तो हम क्या करते, हम इसको लेकर के चले जाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि अब हमें क्या हो रहा है, इस साल हमें प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है हमें, क्योंकि पिछले साल हमने प्रोविजन क्रिएट कर दिया था 27,000 का जो ओल्ड प्रोविजन है, हमने पिछले सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखा दिए थे 27,000 ये मान करके कि हमें लॉस होगा, और एक्चुअल में हमें लॉस कितना हुआ 20,000 हमें लॉस हुआ। तो 20,000 का लॉस 27,000 में से अगर हम कवर अप करेंगे तो 7,000 तो फिर भी बचेंगे, वो हमारे लिए गेन है कि नहीं। तो इसीलिए फिर हम अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, और क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, बाय ओल्ड प्रोविजन से हम स्टार्ट करेंगे। ओल्ड प्रोविजन आपका कितना वो आप यहाँ दिखाओगे और फिर रिवर्स चलोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, उसमें से ये चीज़ लेस करते चले जाओ। जैसे ओल्ड प्रोविजन आपका 27,000, उसमें से लेस कर दोगे बेड डेट्स 5,000 के, फर्दर बेड डेट्स 5,000 के, और न्यू प्रोविजन 10,000 का, तो लेस करने के बाद आपके पास कितना रहा 7,000 का। तो उस केस में सिचुएशन इस तरीके से होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये तो हो गया अगर अपोजिट सिचुएशन आपको मिल जाती है तो। अब इसका ट्रीटमेंट हमें बैलेंस शीट में कैसे करना है, डेटर्स को कैसे शो करना है बैलेंस शीट में। तो डेटर को सबसे पहले तो हम जितना हमें दिखाया गया है ट्रायल बैलेंस में वो वैल्यू यहाँ सबसे पहले नोट करेंगे 50,000। उसके बाद ये ऑलरेडी लेस हो चुकी है, ये पिछले साल हमने लेस कर दी थी, क्योंकि ये तो पिछले साल का प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन मीन्स पिछले साल का प्रोविजन हमने क्रिएट किया होगा, तो पिछले साल हम लेस कर चुके होंगे इसे, क्योंकि पिछले साल के लिए न्यू था। तो अब हमें ये भी लेस कर नहीं करना है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि ट्रायल बैलेंस के आइटम का ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही जगह होता है, तो इसको ऑलरेडी हम यहाँ से लेस कर चुके हैं, तो एक ही जगह जाना था, ये तो दूसरी जगह जाएगा नहीं। तो डेटर्स में से क्या क्या लेस होगा, जो हमें एडजस्टमेंट में दिया गया, एडजस्टमेंट में हमें क्या दिया गया है, फर्दर बेड डेट्स, तो एक तो आप ये लेस कर दो फर्दर बेड डेट्स जो कि आपको गिवन है 5,000 की। दूसरे आपको क्या गिवन है, प्रोविजन आपको क्रिएट करना है नया 10,000 का, तो आप ये लेस कर दो 10,000। न्यू प्रोविजन लेस न्यू प्रोविजन 10,000 का, तो 15,000 आपने लेस किए, तो यहाँ बैलेंस रहेगा 35,000। तो इस तरीके से आपको ट्रीट करना है बैलेंस शीट में डेटर्स को। तो ये होगी एडजस्टमेंट। अब हम इस पे बेसिक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं फटाफट। जैसे इलिस्ट्रेशन नंबर 3 देखो आप,
इलिस्ट्रेशन नंबर सॉरी इलिस्ट्रेशन नहीं, हम अनसोल्ड ही करते हैं। अनसोल्ड सम थर्ड देखो, हमें अनसोल्ड सम में दिया गया प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 को जो ईयर एंड हो रहा है उसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी है एज एट 31 मार्च 2021 को। हमें इन्फॉर्मेशन इस तरीके से की ना, तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया था, सबसे पहले आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट जो आपको दी गई है उसको टिक मार्क करोगे ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यू आपको गिवन है। तो एडजस्टमेंट आपको दे रखी है सैलरी, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो सैलरी, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस हम देखते हैं। टैक्स एंड इंश्योरेंस तो ये रहा, इसको टिक मार्क हमने कर लिया। सैलरी आपको कहीं भी गिवन नहीं है तो इसको ध्यान रखना आपने। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपकी कमीशन, रिगार्डिंग कमीशन को टिक मार्क कर दो, ये कमीशन रहा, इसको आपने टिक मार्क कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को टिक मार्क कर दो और डिपॉजिट आपको जो दी गई उसको टिक मार्क कर दो। उसके बाद बैड डेट्स के लिए प्रोविज़न आपको दिया गया 10,000, तो बैड डेटर्स को आप टिक मार्क कर दो। डेटर्स आपको ये दिए गए, इनको टिक मार्क आपने कर लिया। उसके बाद डेप्रीशिएट फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन आपको चार्ज करनी है, उसको टिक मार्क कर दो, ये भी हमने कर दिया। और स्टॉक आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो वो हमें कहीं नहीं दिया होगा। अब हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हम फटाफट बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और यहाँ बना लेंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। अब वो मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लेना लाइबिलिटीज एंड अमाउंट एसेट्स, ये आपको पता ही होगा। अमाउंट मैं यहाँ नहीं लिख रहा, वो मेंशन नहीं कर रहा। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने लिख लेना एज एट सॉरी फॉर द ईयर एंडिंग आप लिखोगे, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ईयर एंडिंग जो भी ईयर आपका, ऐसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। और पर्टिकुलर एंड अमाउंट ये भी आप मेंशन कर दोगे दोनों के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए भी और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए भी। ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फटाफट हम वैल्यू पुट करते चलते हैं जो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है कैपिटल। कैपिटल जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, तो हम यहाँ लिख देते हैं कैपिटल। कैपिटल हमें गिवन है 1 लाख की, 1 लाख की हमने यहाँ मेंशन की। उसके बाद देखो कैश, कैश जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड, कैश हमने यहाँ मेंशन किया। कैश हमें गिवन है 15,000 का, हमने यहाँ लिखा 15,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपकी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटी साइड आपने मेंशन किया अमाउंट 20,000 का, लेकिन इस रिगार्डिंग आपको एडजस्टमेंट गिवन है तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, फिर हम डील करेंगे इसे। उसके बाद परचेज एंड सेल आपको गिवन है। परचेज एंड सेल दोनों ही कहाँ जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो थोड़ी जगह छोड़ के ओपनिंग स्टॉक के लिए हम यहाँ लिखते हैं टू परचेज। परचेज हमें गिवन है, परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है ना, तो परचेज हमें गिवन है 1,20,000, तो डेबिट साइड जो हमें गिवन है वो परचेज गिवन है। और क्रेडिट बैलेंस में जो हमें गिवन है वो सेल है, तो क्रेडिट साइड वाली क्या है बाय सेल। सेल्स हमें बाय सेल्स गिवन है 1,50,000 की। अब रिटर्न हम देख लेते हैं, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न हमें गिवन है या नहीं। इसी के बाद वाले आइटम जो हमें रिटर्न से रिगार्डिंग गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये दिया गया रिटर्न डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस किस रिटर्न का होता है, परचेज रिटर्न का कि सेल रिटर्न। परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। और सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। तो रिटर्न देखो आप, डेबिट बैलेंस जो है वो किसका है, सेल्स रिटर्न का, तो वो तो हम लेस कर देते हैं सेल में से लेस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न हमें गिवन है फिर 10,000 की, लेस किया हमने, ये रहेगा 1,40,000। उसके बाद परचेज रिटर्न कितने की रहेगी 20,000 की, वो यहाँ से लेस कर दो, लेस परचेज रिटर्न
परचेज रिटर्न हमें गिवन है 20,000 की, तो यहाँ से हमने लेस किया 20,000, ये रह गया आपका 1 लाख। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आप लिख दो टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आपको गिवन है 22,000 की, ये आपने यहाँ नोट कर दी 22,000। उसके बाद आपको गिवन है टैक्स एंड इंश्योरेंस, इस रिगार्डिंग आपको एडजस्टमेंट दी गई, तो हम यहाँ लिख देते हैं टू टैक्स एंड इंश्योरेंस, हमें वैल्यू गिवन है 5,000, ये हमने यहाँ लिखी क्योंकि इस रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट अब हम देख लेते हैं। एडजस्टमेंट हमें गिवन है सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी 1,000 और टैक्स आउटस्टैंडिंग है 2,000 से, तो जो आउटस्टैंडिंग है इट मीन्स अब तक हमने पे नहीं किया, खर्चे की बात कर रहे हैं ना हम, तो आउटस्टैंडिंग है इट मीन्स हमने पे नहीं किया, हमें पे करना था, इसी साल का खर्चा था, इसीलिए अब हमें क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए, ऐड आउटस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ टैक्स और इंश्योरेंस इकट्ठे दिए गए हैं, तो जो टैक्स और इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है वो दोनों इसी अमाउंट से की जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग टैक्स आपको दे रखा है, आउटस्टैंडिंग टैक्स आपको गिवन है 2,000, वो आप इसमें ऐड कर दो, आपने ऐड किया, अमाउंट आ गई 7,000। उसके बाद आपको गिवन है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड मीन्स पहले ही आपने पेमेंट कर दी, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था, आपने पहले पेमेंट कर दी, इट मीन्स ये खर्चा आपका इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो वो आप क्या करोगे, लेस कर दोगे, लेस कर दो इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस, वो लेस करोगे आप, अमाउंट आपको गिवन है 500, तो 500 आप इसमें से लेस कर दो, तो ये रहेगा 6,500। और इसी में साथ साथ हमें गिवन था सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी हमें कहीं भी गिवन नहीं है ट्रायल बैलेंस में, तो वो अमाउंट हमें एज इट इज़ अलग दिखानी होगी, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो हमें गिवन है 1,000 की, वो 1,000 की हमने यहाँ दिखा दी। अब एक साइड तो रिकॉर्ड होगी, एक बार तो हमने रिकॉर्ड कर दिया एडजस्टमेंट को, दूसरी बार बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग टैक्स हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो हम यहाँ लायबिलिटी के रूप में दिखा देते हैं आउटस्टैंडिंग टैक्स को, आउटस्टैंडिंग टैक्स, ये अमाउंट है 2,000 का। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो उसको हम यहाँ दिखा देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, एसेट हमारे लिए 500 की, वो हमने यहाँ शो कर दी एसेट साइड। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, उसको हम यहाँ शो कर देंगे लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 की, ये दूसरी बार देखा भी हो गया एडजस्टमेंट का। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें गिवन है टैक्स एंड इंश्योरेंस के बाद बैड डेट्स एंड बैड डेट्स प्रोविजन, देखो दोनों ही हमें क्वेश्चन में गिवन है बैड डेट्स एंड बैड डेट्स प्रोविजन, तो हम स्टार्ट करेंगे टू बैड डेट से। बैड डेट्स हमें गिवन है कितने, बैड डेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि जब आप एंट्री करते हो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करते हो ना, तो इसका डेबिट बैलेंस आपको मिलेगा, तो डेबिट साइड में आपको जो गिवन है वो है बैड डेट्स 5,000 की, क्लियर है। और क्रेडिट साइड इसमें जो गिवन है वो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और ये प्रोविजन कौन सा, ओल्ड प्रोविजन है, तो इसका एक ही जगह में लेखा करना है, इसको हमें क्या करना है, लेस करना है सभी चीज़ें ऐड करने के बाद। तो ये तो हमारा बैड डेट्स हो गया। अब उसके बाद एडजस्टमेंट देखो इस रिगार्डिंग हमें क्या दी गई है, बैड डेट प्रोविजन इज टू बी मेंटेन एट 10,000 ऑन डेटर्स, हमें प्रोविजन मेंटेन करना है बैड डेट्स के लिए, वो है 10,000, हमें अमाउंट सीधी कैलकुलेट करके ही दे रखी है, तो हमें कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन हमें दिया गया है 10,000, हमें फर्दर बैड डेट्स गिवन ही नहीं है, सीधा प्रोविजन गिवन है, तो इसको हमने ऐड किया, ये कितना आया, बैड डेट्स हमें गिवन था 5,000, सॉरी ये 7,000 का हमें गिवन नहीं, 10,000 हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया आपका 15,000 आपका हो गया दोनों को ऐड करने पर। अब हमें क्या करना है, लेस कर देना है ओल्ड प्रोविजन, तो हम लेस कर दें, लेस ओल्ड प्रोविजन जो हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में, हमें गिवन है ये 7,000 का, तो हम यहाँ कितना दिखाएंगे 8,000 हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड शो करेंगे। उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स हमारे एसेट साइड आएंगे, क्योंकि डेटर्स रिगार्डिंग एडजस्टमेंट होगी, तो हम डेटर्स का अमाउंट यहाँ लिख देते हैं, डेटर्स आपके हैं 50,000,
और क्रेडिटर्स आपको गिवन है 20,000 की, तो वो हमने लायबिलिटी साइड नोट कर दी है। उसके बाद आपको गिवन है डिपॉजिट, डिपॉजिट रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है, तो डिपॉजिट मैं यहाँ लिख देता हूँ। डिपॉजिट आपको गिवन है 40,000 की, एसेट आपकी कहीं जमा है बाहर, 40,000 की आपकी डिपॉजिट है, तो वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी। इस रिगार्डिंग एडजस्टमेंट देखो अब आप, इंटरेस्ट 2,100 इज टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। देखो डिपॉजिट हमारी एसेट है, इसके ऊपर इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा, हमारे लिए क्या है इनकम। इनकम हम कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। और ये इंटरेस्ट कौन सा हमारा, क्योंकि हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो ये इंटरेस्ट कौन सा है, हम क्या लिखेंगे, ये इंटरेस्ट हमने कमा लिया है लेकिन हमें मिला नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ये हमारा है अमाउंट, हमें गिवन है 2,100, तो ये हमने इनकम के रूप में क्रेडिट साइड एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नोट की, दूसरी बात ये हमारी एक्रूड इनकम है, हमें मिली नहीं, तो हमारे लिए क्या है एसेट है, तो हम यहाँ दिखाएंगे, इसे तो हम 40,000 दिखा सकते हैं और यहाँ दिखा सकते हैं अलग से एक्रूड इंटरेस्ट 2,100, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डिपॉजिट की अमाउंट में ही ऐड कर दें इंटरेस्ट 2,100, बेटर ये रहेगा कि आप एक्रूड इंटरेस्ट अलग से दिखाओ इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको गिवन था ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन 30,000 का, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक 30,000, हमने डेबिट साइड नोट किया ट्रेडिंग अकाउंट के। उसके बाद आपको गिवन है ड्राइंग, ड्राइंग का हमें क्या करना है, कैपिटल में से लेस करनी है, ड्राइंग हम लेस कर देंगे कैपिटल में से। ड्राइंग आपके 14,000 की, 14,000 आप लेस कर दो, ये रहेगा आपका 86,000। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर आपकी एसेट है लेकिन इस रिगार्डिंग भी एडजस्टमेंट है, फर्नीचर आपको गिवन है 6,000 का। अब इस रिगार्डिंग एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करनी है 10% की रेट से, तो डेप्रिसिएशन चार्ज लो इस पर, वो हमें लेस करनी होगी, लेस डेप्रिसिएशन 10% की रेट से 6,000 का 10% अगर हम निकालेंगे तो 600 रुपये आ जाएगा, 600 इसमें से लेस कर देंगे, बाकी रह जाएगा 5,400, वो हम शो कर देंगे फर्नीचर की वैल्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड। अब डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये हम शो करेंगे डेबिट साइड 600। उसके बाद बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल, बिल रिसीवेबल हमारे लिए क्या है एसेट है, और बिल पेबल हमारे लिए क्या है लायबिलिटी है, तो बिल रिसीवेबल मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। बिल रिसीवेबल आपको गिवन है 30,000 की, और बिल पेबल आपको गिवन है 25,000। ये आइटम हमारी नोट होगी ट्रायल बैलेंस की तो सभी, लेकिन अब जो एडजस्टमेंट रहती है उनको हम 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। पहली एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट है, हमने यहाँ भी दिखा दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग टैक्स और प्रीपेड इंश्योरेंस, हमने यहाँ भी दिखा दिया प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग टैक्स और आउटस्टैंडिंग सैलरी। दूसरी एडजस्टमेंट कमीशन हमारा, अच्छा कमीशन हमने नोट ही नहीं किया, कमीशन क्रेडिट साइड हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस की, एक ही आइटम हमारी रह गई थी कमीशन की। कमीशन हमें रिसीव हुआ है 5,000 का, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हमें दे रखा है तो हमारी इनकम होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय कमीशन, ये हमें गिवन है 5,000। इस रिगार्डिंग एडजस्टमेंट भी है, एडजस्टमेंट क्या है 1,000 रिसीव्ड इन एडवांस है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है वो, तो इस साल की इनकम नहीं है, तो हम क्या करें लेस कर दें, लेस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में रिसीव हो गया 1,000, वो आपने यहाँ से लेस किया, यहाँ आप शो करोगे 4,000। अब ये आपकी क्या बन गया लायबिलिटी बन गया, आपको पहले से रिसीव हो गया, तो ये आप शो करोगे लायबिलिटी साइड, यहाँ आप शो कर दोगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट 1,000, ये सेकेंड एडजस्टमेंट आपकी होगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये आपने रिसीव कर लिया, आपने इनकम के रूप में शो कर दिया और उसे अपने एसेट साइड भी शो कर दिया। उसके बाद एक और था इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज टू बी पेड, अब तक हमने पे नहीं किया, हमें पे करना है, तो हमें पे करना है, हमारे लिए क्या है एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है, तो एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा टू
अभी तक हमने पे नहीं किया, इट मीन्स ये आउटस्टैंडिंग है। टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर आपका अभी भी जो है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। कितना? ये इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग हमें गिवन है 3000। तो एक बार तो हमने यहाँ नोट कर दिया 3000। दूसरी बार हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया। दूसरी बार बैंक ओवरड्राफ्ट में हम ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना? 3000 हम ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 23,000। ये सेकंड एडजस्टमेंट भी हमारी हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, बैड डेट्स की एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। क्लोजिंग स्टॉक अब ये रह गई थी बस। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, ये हमें दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू हमें गिवन है 45,000। अब इसके बाद हम फटाफट टोटल कर लेंगे और क्वेश्चन को पूरा कर देंगे। इस साइड का टोटल 1,85,000, 1,85,000, 1,85,000 में से लेस कर देंगे 1,30,000, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट रह गया 55,000। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 55,000 का ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट 55,000 का। उसके बाद इसका टोटल करेंगे हम। इस साइड का टोटल करोगे आप, कितना आ गया 55 और 59, 61,100। आप इस साइड के टोटल में से ये लेस कर दो। आप ये टोटल हम कर लेते हैं, कितना है 22, 28, 29 और 8 37, 40, 41,100 आप लेस कर दोगे 41,100। कितने में से? 61,100 में से। तो ये कितना रह गया आपका 20,000। तो यहाँ जो नेट प्रॉफिट रहा आपका कितना रहा, टू नेट प्रॉफिट 20,000 आपका नेट प्रॉफिट रहा, और टोटल आपका कितना आएगा, वही सेम 61,100। चेक कर लो एक बार आंसर अपने मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बिल्कुल, ग्रॉस प्रॉफिट 55,000 और नेट प्रॉफिट 20,000। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा जो कि 20,000। तो हम यहाँ ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 20,000। ऐड करने के बाद टोटल आया 1,06,000। अब टोटल कर लो दोनों साइड का, 1,06,000 प्लस 7,000, 1,32,000, 1,52,000, 1,53,000, 1,55,000 और 1,78,000। टोटल चेक करो 1,78,000। क्रेडिट साइड लाइबिलिटी साइड का टोटल हमारा सेम है 1,78,000। अब इस साइड का टोटल भी आप चेक कर लो, 15,000 प्लस 40,000, ये हो गया आपका 55, 57 और 30, 87 और 5,400। अच्छा, इस साइड हमने डेटर्स की एडजस्टमेंट तो अभी तक की नहीं है, ये अभी हमारी बकाया है, ये भी हमें करनी है। तो डेटर्स की एडजस्टमेंट और करो फटाफट। डेटर में से हमें क्या लेस करने हैं, बैड डेट्स जो थे हमारे ऑलरेडी हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन थे, तो वो तो हमें लेस करने नहीं है। ये 5,000 भी हमें लेस नहीं करने हैं। ये हमारे जो प्रोविज़न था ये हमने इस बार क्रिएट किया है, तो ये हमें लेस करना है। ये हम लेस कर देंगे, लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। 10,000 का हम ये लेस कर देंगे, तो ये आ गया आपका 40,000। तो आप चेक कर लो, 40 और 30 70, 75, 77 प्लस 40, ये हो गया 1,37,000। चेक करो फटाफट, 15,000, 55, 57 और 40, 57 और 40 हो गया
97 और 30 1,27,1,27 और ये हो गया आपका 1,32 1,32,500 1,33,000। अच्छा, बैलेंस शीट में फिर हमने एसेट साइड और क्या मेंशन नहीं किया, देखो एक बार। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर 50,000 के कमीशन, डिपॉजिट। अच्छा हाँ, क्लोजिंग स्टॉक और रह गया हमारा, ये भी हमने एसेट साइड मेंशन नहीं किया था। तो क्लोजिंग स्टॉक है 45,000 का, ये 45,000 और ऐड करने के बाद हमारा टोटल आ जाता है 1,78,000। अब हमारा टोटल मैच हो गया। तो ये हमने केयरफुली चेक कर लेना है कि एसेट साइड और लायबिलिटी साइड हमने सभी एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से पुट ऑफ कर दी है या नहीं कर दी। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करें ना, बाकी हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे।